नमस्कार, मेरा नाम चिन्मयी। मैं महाराजास कॉलेज एर्नाकुलम में एर्नाकुलम के शोधार्थी प्रथम वर्षीय शोधार्थी हूँ। महाराजास कॉलेज के हिंदी विभाग के एसोसिएटिव प्रोफेसर डॉक्टर सजी आर कुरुप जी के गाइडेंस में मैं अपनी शोध कार्य कर रही हूँ। आज मेरा पर्चा प्रस्तुतिकरण का विषय है परंपरा और पहचान, आदिवासी वेशभूषा, देवी देवताएं और उत्सव की झलक। आदिवासी जनता भारत के मूल निवासी है। सामाजिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आदिवासियों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनता का जो विभाग समाज की मुख्य धारा से अलग होकर जंगलों में जीने के लिए विवश हुए, वे आज आदिवासी नाम से जानी जाती है। उपनिवेशी संस्कृति एवं वन नाश के कारण आज आदिवासी जनता जंगल के बाहर भी जाते हैं। आदिवासी जनता कई वर्गों में विभाजित है। आधुनिक जीवन, शिक्षा, रहन सहन आदि से प्रभावित आदिवासी अब जंगल छोड़कर बाहर आ रहे हैं अथवा बाहरी समाज के साथ जीने के लिए वे विवश हो रहे हैं। आदिवासी जनता के शिक्षित लोग अब साहित्यिक रचनाएं करने लगे हैं। ऐसे रचनाओं को हम आदिवासी साहित्य नाम से पढ़ रहे हैं। जंगल में जीने वालों के कथा के रूप में लिखित आदिवासी साहित्य वन और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यह समाज के सबसे हाशिएकृत जनता की अभिव्यक्ति के रूप में यह एक विशिष्ट अस्मितामूलक साहित्यिक रूप है। इसमें आदिम जनता की भाषा, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, पर्व त्योहार आदि का सम्मिलित रूप है। साथ ही उन्हीं जनता के शोषण, संघर्ष, प्रतिरोध आदि भी है। आदिम जनता की जिंदगी का इतिहास इसमें चित्रित किया गया है। पीड़ित जनता के भोगे हुए यथार्थों का यह शब्द रूप है। आदिवासी समाज के अंतर्गत उनके अनेक जनजातियां या गोत्र होते हैं। उनकी अपनी अपनी वेशभूषाएं हैं जो उनकी अलग अलग पहचान के लिए सहायक होती है। आदिवासी जनता को अनेक अनेक परंपरागत पहनावा होती है, जिसके कारण उनके बीच के भेदभाव, जातिगत विशेषताएं आदि समझ सकते हैं। कुछ आदिवासी विभागों की वेशभूषा का जिक्र करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में रहने गोंड आदिवासी लोगों की ऊपरी वस्त्र को बंडी कहा जाता है। उसके साथ वे घुटनों तक लंबी धोती पहनते हैं। उनके सिर पर एक और कपड़े डाला जाता है। स्त्री साड़ी कांच लगाकर पहनती है। उनकी ब्लाउज बड़ी और ढीली होती है और उस ब्लाउज को पोल्का कहा जाता है। वे लोग गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि लाल, हरे, जामुनी आदि। माड़िया पुरुष समूह धोती कमर पर लपेटते हैं। माड़िया स्त्रियां घुटनों से कुछ ऊपर पहनती है और वे कमर से लपटती हुई होती है। जब वे लोग बाहर जाते हैं तो साड़ी के नीचे की ओर कमर के ऊपर में लपेटता है। साथ उनके कंधे पर एक तौलिया बांध कर देता है। भील पुरुष बंडी और घुटनों तक लंबी धोती भी पहनते हैं। भील स्त्रियां घाघरा और दुपट्टा पहनती हैं। भीलाला पुरुष सिर पर साफा बांधते हैं, साथ ही लंबी धोती भी पहनते हैं। भीलाला स्त्रियां लहंगा ओढ़ती है। कोरकू लोग सादा कपड़ा पहनते हैं। कोरकू पुरुष कुर्ता और
कोरकू स्त्रियां चोली घाघरा पहनती है। भारिया पुरुषों के सिर पर पगड़ी होगा और वे कुर्ता पहनते हैं। भारिया स्त्रियां साड़ी पहनती है। इसी तरह सहरिया, बैगा, कौल, अगरी, पांडो, बारेला, भूमिया, बारेला, भीमा, गेटा, पटेलिया, भमता, इसी तरह आदि समुदाय भी, जिनकी वेशभूषा अन्य प्रमुख आदिवासी समुदाय की वेशभूषा के समान है। आदिवासी जनता की संस्कृति के अंतर्गत आने वाला एक तत्व या प्रमुख बिंदु है देवी देवताएं। मिथकों से भरी उनकी जिंदगी में वे भिन्न भिन्न तरह के देवी देवताओं को पूजा करते हैं। यह उनके संस्कृति का एक धार्मिक पक्ष है। आदिवासी जनता देवी देवताओं को मानने की दो कारण होता है। पहला कारण यह है कि आदिवासी वर्षों से ही जंगल में रहते हैं। वे वहां के पहाड़ और गुफाओं में रहते हैं। उनका जीवन पशु पक्षियों के बीच में था। उस जीवन के आधार बनाकर आदिवासी जनता उनकी काल्पनिक शैली से एक रहस्यमय वातावरण का सृजन किया है, जिसमें पशु पक्षी का विशेष स्थान है। उनकी कहानियों तथा पूजा पाठ में जानवरों को भी चरित्र बना लिया है। इन चरित्रों को उन लोगों ने पूजा किया और देवी देवताओं जैसे माना। दूसरा कारण यह है कि आदिवासी लोग प्रकृति को सबसे शक्तियुक्त देवता मानते हैं। उन्होंने समझ लिया कि पानी के बिना मानव नहीं रह सकता, तो पानी को उन लोगों ने जल देवता मान लिया। जंगल की गुफाएं उनका निवास स्थान रहा। उन्होंने जंगल के पशुओं का शिकार करके भूख मिटाना शुरू किया, तो फिर वे जंगल को वन देवता माने लगा। साथ ही उनको भयभीत करने वालों प्राणियों की पूजा करने लगा और उनको देवी देवताओं को रूप दिया। आदिवासी की अपनी अपनी देवी देवताएं होते हैं और वे उनके पूजा करते हैं। उन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वे त्योहार मनाते हैं। मुडिया समुदाय की देवता है आंगादेव। आंगादेव के मंदिर को माता गुंडी कहा जाता है। यह मंदिर गांव की सीमा पर स्थिति होते हैं। जात्रा और सेशा नामक त्योहार वर्ष में एक बार मनाए जाते हैं। गुनिया और सिरहा मुडिया पुजारी को कहते हैं। मुडिया लोग डोकरा डोकरी नामक देवी देवता की पूजा करते हैं। माडिया समुदाय की देवी है हिगलाजिन माता, जो काली माता नाम से पुकारा जाता है। गोंड आदिवासियों की मातृ देवी है मावली माता। इस देवी की प्रतिमा झूले के रूप में बनाया जाता है। उस झूले को माता झूला कहा जाता है। मुडिया और गोंड आदिवासियों की देवी है बंजारिन माता। इस मूर्ति को पत्थर से बनाया जाता है। मुडिया आदिवासियों का वर्ष देवता है। मुडिया आदिवासियों का वर्ष देवता है भीमा देव। एक और देवता है पाट देव। उनका विश्वास यह है कि पाट देव पूजा करने से यात्रा करने वाले लोगों की रक्षा की जाएगी। बूढ़ा देव अथवा बड़ा देव नामक देव गोंड और प्रधान जनजातियों के देव है। पांडो, उराव, कामवत जनजाति के लोग शिव को अपनी देवता माना जाता है और उस शिव जी को लिंगोपे नाम से पुकारते हैं। आदिवासी समुदाय की प्रमुख देवी है शीतल माता। इसी तरह खप्पर माई, कर्म देव, नाग देव, मोती
मोती बरिहैया देव, गुरुदेव, ठाकुर देव, इसी तरह आदि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग देवी देवताएं होते हैं। आदिवासी जनता के भी अपने त्योहार है, अलग अलग समुदाय के अलग अलग त्योहार है। देवी देवताएं की पूजा करके उनको प्रसन्न करना ही इन त्योहारों का उद्देश्य है। इन त्योहारों के मनाने के समय है अमावास्या और पूर्णिमा। आदिवासी समाज के भील समुदाय होली मनाते हैं, साथ ही वे अगले दिन गल नामक त्योहार मनाते हैं। भील जाति गल देवता की पूजा करते हैं। गोंड जाति का एक त्योहार है चैत गल। यह त्योहार अक्टूबर में शुरू होते हैं। इसी तरह गोंड और बैग का त्योहार है कर्मा त्योहार। फगुआ त्योहार धारा जिले के आदिवासी होली के समय में मनाया जाता है। इस त्योहार में सब मिलकर नाचते हैं और इस नाच को फगुआ नाच कहा जाता है। हरेली भीलों और बैग का त्योहार है। गोंड जनता का त्योहार है ख्यानिया। साथ ही गोंड जाति का एक त्योहार है दशहरा। मेला मंडी भी गोंड समुदाय का त्योहार है। इसी तरह अन्य अनेक त्योहार हैं जिसे आदिवासियों के हर समुदाय अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाते हैं। शंकर चौथ, महादेव पूजन, बाघ पूजन, पिथौरा पर्व, छेरता उत्सव भी आदि उनके प्रमुख त्योहार हैं। कला आदिवासी जनता की संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा है। आदिवासी जनता का लोक नृत्य कला के अंतर्गत आते हैं। पहले आदिवासी लोग गुफाओं में रहते थे। उन गुफाओं के दीवार पर कई तरह के नृत्यों के चित्र देखा जा सकता है। पहले उनकी नृत्य शैली शुद्ध नहीं थी। समय बदलने से ताल और लय आ गए। मुख्य रूप से आदिवासी नृत्य 3 प्रकार हैं। एक है वीरता के नृत्य, दूसरा धार्मिक नृत्य और तीसरा सामाजिक उत्सवों के नृत्य। आदिवासी लोग युद्ध में जय प्राप्त करने के बाद उस आनंद को नृत्य के जरिए प्रकट करते हैं। यह नृत्य है वीरता का नृत्य। धार्मिक नृत्य ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। सामाजिक उत्सवों के समय पर करने वाले नृत्य को सामाजिक उत्सवों के नृत्य कहते हैं। भील जाति का नृत्य है भगोरिया और वे होली के वक्त खेलते हैं। कर्मा नृत्य गोंड और बैग जाति का है और इस नृत्य की विशेषता यह है कि नाचते वक्त वे लोग मुखौटा पहनते हैं। सेला नृत्य मुख्यतः भारिया और गोंड जाति करते हैं। गोंड जाति का एक अन्य नृत्य है सुआ। यह नृत्य गोंड जाति की औरत खेलती है। बैगा जाति का नृत्य बिल्मा का अर्थ है अलगा। इस नृत्य दुल्हन के विदाई के वक्त करते हैं। दशहरा नृत्य कोरकू और बेगा जाति करते हैं। बेगा जाति का एक और नृत्य है छरपट। गोंड जाति की औरत द्वारा करने वाले नृत्य है रीना। उसी तरह कोरकू स्त्रियां द्वारा करने वाले नृत्य है गादली। इसके अलावा सोला, छेरता, होरिरया, सजनी, बिरहा, इसी तरह आदि आदिवासियों का अलग अलग समुदाय के प्रमुख अन्य नृत्य भी है। भूमंडलीकरण, विस्थापन, आदिवासी स्त्रियों का शोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि आदिवासी समाज की चुनौतियां हैं। आदिवासी जनता इनसे संघर्ष करती रहती है। आदिवासी जनता की जिंदगी का एक संकट भूमंडलीकरण ही है। खेती करने वाले जमीन में बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन आदिवासी लोगों के लिए एक चुनौती है। भूमंडलीकरण की वजह से उनको अपने जमीन नष्ट हो गया है।
उपभोग संस्कृति इस प्रकृति का नाश करके वहां बड़ी बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाकर व्यापार का वातावरण लिया है। वैसे वैसे उनके जीवन यापन के मार्गों का अंत हो गया है। मजदूरी करने के लिए वे मजबूर हो गया है। बेरोजगारी एक और चुनौती है। सत्ताधारी लोगों ने इन बेचारों को कम तनख्वाह में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने को विवश किया है। अशिक्षित होने के कारण जमींदार और सत्ताधारियों आदिवासी जनता का शोषण करते थे। आदिवासी जनता को अपनी जन्मस्थली से विस्थापित होना पड़ रहा है। यह विस्थापन भूमंडलीकरण का ही नतीजा है। अपनी संस्कृति, रीति रिवाज सब कुछ होने की विवशता उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। इससे उनके अस्तित्व पर उंगली उठ रहा है। आदिवासी समाज की नारी भी जमींदारों और सत्ताधारियों के द्वारा शोषित और पीड़ित है। आदिवासी समुदाय अपने हक के लिए लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं। आदिवासी जनता के संघर्षों के मूल कारण भूमंडलीकरण, विस्थापन, आर्थिक विषमता, अशिक्षित, बेरोजगारी, महिलाओं का शोषण आदि है। ये सब कुछ कहकर मैं धन्यवाद